हनुमान जी बोले, प्रभु इस पर्वत पर कपियों के राजा रहते हैं। कौन? सुग्रीव। और मैं कहता हूं राम जी, सो सुग्रीव दास तव अहै, वो सुग्रीव आपका दास है। अब यहां पर दर्शन करिएगा। हनुमान जी महाराज कृपा करिए प्रभु। हनुमान जी जो दो बात बोले कि कपियों के राजा रहते हैं सुग्रीव पर्वत पर, वो आपके दास हैं, ये दोनों बात सत्य नहीं है। कपियों का राजा सुग्रीव नहीं है, कपियों के राजा बाली हैं। और सुग्रीव भगवान के दास वास नहीं है। उदास रहते, वो तो राम जी को शत्रु मान लिए थे कि मारने आ रहे हैं। तो हनुमान जी असत्य काहे कही रहे हैं? इसके पीछे कारण समझिए। हनुमान जी महाराज के गुरु जी कौन है पता है? आप लोग बताइए कौन है? सूर्य नारायण। हम लोग एक भजन गाते हैं, अंतरा सूरज के लीलला लिहला। लीलला मतलब लील जाना, मने खा जाना। हनुमान जी आप कौन है? सूरज के लीलला लिहला, उन्हीं से शिक्षा असुर सान लेबे सकली राउर परीक्षा। एही से हर घर में राउर अरे झंडा फहराता। हम जानते नु बानी कि रौवे हाई भगियों के विधाता। हम जानते नु बानी रौवे हाई भगियों के विधाता। श्री हनुमान जी के गुरु जी हैं सूर्य नारायण। जब हनुमान जी की शिक्षा पूरी हो गई तो हनुमान जी ने कहा, गुरुदेव कहिए मैं आपको दक्षिणा क्या प्रदान करूं? सुग्रीव जी बोले, हमें आपसे दक्षिणा नहीं चाहिए। हनुमान जी बोले, गुरुदेव बिना दक्षिणा शिक्षा फलित नहीं होगी, कहिए क्या दक्षिणा दें? तो सूर्य नारायण ने कहा, यदि आपको दक्षिणा देनी ही है तो मैं आपको कहता हूं, सुग्रीव मेरे अंश से आए हैं, मेरी यही दक्षिणा है। यदि आप भगवान को ला करके मेरे सुग्रीव का उद्धार करा देंगे तो मैं मान लूंगा कि मेरी दक्षिणा प्राप्त हो गई आपके द्वारा। तो दक्षिणा देने के लिए हनुमान जी सुग्रीव के साथ हैं। राम जी जैसे मिले, हनुमान जी समझे गए दक्षिणा देने का टाइम आ गया, तो किसी तरह भगवान को लेके जाना है वहां पर। अभी कल की परसों कोई हमसे पूछ रहा था, महाराज हम वकील हैं। वकील नहीं, व्यापारी हैं। हाँ, व्यापार में महाराज थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। हम पढ़े हैं, सुने कि झूठ बोलना पाप है, तो हम क्या करें? देखिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में सत्य बोलकर आप जीवित नहीं रह पाएंगे। वर्तमान परिवेश को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए झूठ उतना ही बोला जाए, यदि बोलना पड़े तो। हम लाइसेंस नहीं बना रहे हैं बोलने का। यदि बोलना आवश्यक हो गया है तो उतनी ही झूठ बोली जाए जिससे किसी का नुकसान न हो। दूसरी बात, विनोद में, प्रहसन में किया गया असत्य संभाषण, झूठ कहना विनोद में। दूसरा, झूठ बोलने से यदि परमार्थ कार्य सध जा रहा है। और तीसरा, झूठ बोलने से यदि बिटिया का किसी विवाह हो जा रहा है तो कन्या के विवाह में 20% झूठ की छूट है। आप ये कह सकते हैं कि लड़की एकदम गऊ है, बोलती नहीं है। वो तो ब्याह के बाद जब पहुंची तब पता चली। भइल ब्याह मोर करबा का। हनुमान जी कहें कि यदि मेरे झूठ बोलने से सुग्रीव का कल्याण हो जा रहा है
तो इसका कोई पाप लगने वाला नहीं है। कहे प्रभु सुग्रीव कपियों के राजा पर्वत पे रहते हैं, वो आपके दास हैं। राम जी बोले तो हनुमान जी बोले तेहि सननाथ मयत्री की अदीन जानी तेहि अभय करी। हनुमान जी बोले प्रभु चलिए उनसे मित्रता कर लीजिए। लक्ष्मण जी हनुमान जी से बोले का बोल रहे हैं आप? अभी आपने कहा कि सुग्रीव भगवान के दास हैं और अभी कही रहे कि चल के मित्र बनाइए। मित्रता बराबरी में की जाती है हनुमान जी। प्रीत विरोध समान सन करिय नीति आसान। किसने कहा ये बात? किसने कहा? ना कौन न करो तो लही है जाए। बोलो जौन 10-12 गो ना का कई हंसा था सीरियस में ना है। अंगद ने कहा रावण से कि राम जी तुमसे शत्रुता क्या करेंगे। रावण प्रीत और बैर बराबरी में करनी चाहिए। सिंह यदि मेढक का शिकार करे तो सिंह कहलाने लायक नहीं हो सकता है। तो हनुमान जी से लक्ष्मण जी बोले अभी आपने कहा कि वो सुग्रीव इनके दास हैं 5 मिनट पे और अभी आप कह रहे हैं चलकर मित्रता करिए, ये कैसे संभव होगा? हनुमान जी लक्ष्मण जी से बोले तनिक उधर किनारे चलेंगे 2 मिनट के लिए। लक्ष्मण जी किनारे गए। हनुमान जी बोले लक्ष्मण भैया सुग्रीव भगवान के दास हैं, हम भगवान के अभी तक कुछ नहीं बन पाए हैं। आप यदि कृपा कर देंगे, राम जी जाकर सुग्रीव को यदि अपना मित्र बना लेंगे तो दास वाली कुर्सी की वैकेंसी निकल जाएगी और ये हनुमान जाकर भगवान का दास बन जाएगा। मैं दास की कुर्सी पर बैठ जाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले बात तो पहले बताना चाहिए ना। कोई बात नहीं, बुला कर लाइए सुग्रीव को, अभी मित्रता हो जाएगी। लक्ष्मण हनुमान जी बोले वो आई ना। लक्ष्मण जी बोले मतलब? हनुमान जी बोले इतना डरा हुआ है, यदि वो आ सकता था तो हमको क्यों भेजते? बाली ने इतनी कुटाई की है सुग्रीव को, डरे हिल नहीं रहे पहाड़ पर से। लक्ष्मण जी बोले अब हम लोग को पहाड़ चढ़ाइएगा, कितने दूर से पैदल पैदल चल के आए हैं हम लोग। हनुमान जी बोले राम जी से देखिए आप लोग को पैदल नहीं चलना है पहाड़ पर, आप दोनों लोग हमारी पीठ में बैठिए, हम पीठ पर बिठा करके ले जाएंगे। लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। कंधे पर नहीं बिठाया हनुमान जी ने, कहां बिठाया? पीठ पर। राम जी बोले हनुमान जी एक बात सुनिए, पीठ पर सामान लादा जाता है, बोरा कोरा में नहीं लेके जाते हैं। कोरा बुझाता ना, बोरा कोरा में नहीं जाता है, बोरा कहा जाता है पीठ पर। माल सामान पीठ पर लादते हैं और किसी व्यक्ति को गोद में उठाते हैं। राम जी बोले हम लोग सामान है का कि पीठ पर चढ़ जाएंगे आपके, गोद में उठा के ले चलिए। हनुमान जी बोले प्रभु गोद में हम नहीं उठाएंगे, हम पीठ पर ले चलेंगे। राम जी बोले क्यों? हनुमान जी बोले प्रभु आपको हम गोद में उठाएंगे तो हम आपको पकड़े रहेंगे, और जब आप पीठ पर बैठ जाइएगा ना तो हनुमान आपको नहीं पकड़ेगा, आप ही हनुमान को पकड़े रहेंगे प्रभु। और आप जिसको पकड़ लेंगे उसको दुनिया की कोई सत्ता गिराने वाली नहीं है, इसलिए आप हमारे पीठ पर बैठिए। ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है। हम चंचल हैं, मानव जाति का स्वभाव क्या है? चंचल। मंदिर में जाते खाली भगवाने का भजन याद आवत है। 1 घंटा सत्संग में बैठने के बाद जीव का मन करता है बस कल ही से हम सवेरे पूजा शुरू करेंगे, और जैसे पंडाल से बाहर निकलत है जीव मन बेचैन हो जाते, सब भुलाई गई। 3 बात याद रहल, नून तेल लकड़ी। भगवान से कहिए प्रभु हम आपको पकड़ेंगे छोड़ेंगे, पकड़ेंगे छोड़ेंगे, इसलिए हम नहीं पकड़ रहे हैं, आप ही हमको पकड़े रहिएगा नाथ।
आप पकड़े रहिएगा तो हम कहीं भटकने वाले नहीं हैं। हमारे श्री धाम अयोध्या जी में श्री कनक भवन मंदिर में नित्य शाम के समय आरती के पश्चात भगत लोग एक भजन गाते हैं वहां पर, और श्री कनक बिहारी बिहारिणी जो सरकार से कहते हैं, सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरे छोड़ो न भैया। अरे सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई, एहि विधि सकल कथा समझाई। हनुमान जी महाराज राम लक्ष्मण जी को पीठ पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले गए और अग्नि को साक्षी में रखकर बीच में राम जी और सुग्रीव जी में हनुमान जी महाराज ने मित्रता स्थापित कराई। यहां गोस्वामी जी कहते हैं राम जी की कथा सुग्रीव जी को सुनाया हनुमान जी ने, और सुग्रीव की कथा राम जी को सुनाया। दोनों को कथा सुनाई। किसने सुनाई? किसने सुनाई? हनुमान जी ने। कथा तो हनुमान जी सुनाए, लेकिन राम जी का चरित्र लक्ष्मण जी सुनाए। लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। ये कथा कहती है कि आपके बारे में कथा तो आपका कोई भी सुना सकता है, परंतु आपका चरित्र वही बता सकता है जो दिन रात आपके साथ चलता है। वो आपके चरित्र को, स्वभाव को ठीक से बता सकता है। लक्ष्मण जी ने राम जी का चरित्र बताया। भगवान पूछे, मित्र आप कुछ जानते हैं सीता जी के बारे में? सुग्रीव ने कहा, प्रभु एक बार मैं इस पर्वत पर बैठा था, आकाश मार्ग से एक विमान जा रहा था, आपके नाम का स्मरण करके एक स्त्री थी, उन्होंने कुछ अपने आभूषण नीचे गिराए थे, वस्त्र आभूषण। राम जी मंगाए, सुग्रीव जी ने जैसे आभूषण ला कर दिया, भगवान के नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे। वो मेरी मां के ही आभूषण थे। सुग्रीव बोले, प्रभु आप तनिक भी चिंता ना करिए। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजौ सोच मन आनहु धीरा, सब प्रकार करी हूं सेवकाई, जेहि विधि मिली ही जान की आई। राम जी आपने मित्र बनाया है मुझे, आप चिंता ना करिए, हम सब प्रकार सेवा करेंगे। भगवान प्रसन्न हो गए, मित्र ने कह दिया, राम जी प्रसन्न हो गए। राम जी बोले, अच्छा ये बताओ, आप यदि कपियों के राजा हैं तो पर पहाड़ पे क्यों रहते हैं? आपको तो महल में रहना चाहिए। सुग्रीव बोले, क्या बोले प्रभु, बाली और हम दोनों भाई, प्रीत जो रही कछु बरनी न जाई। एक बार एक मैं नामक दानव, मैं नामक दानव का बेटा मायावी, उसने आकर मध्य रात्रि में मेरे भाई बाली को ललकार दिया। मेरा भाई उस मायावी को मारने के लिए दौड़ा तो प्रभु अपने भाई के पीछे पीछे मैं भी भागा। वो मायावी एक गुफा के भीतर चला गया तो मेरे भाई बाली ने मुझसे कहा, सुग्रीव मैं भी गुफा में जा रहा हूं उसे मारने, एक पक्ष तक मेरी प्रतीक्षा करना, एक पक्ष यानी 15 दिन तक। और राम जी मैं सत्य बताता हूं, मैं वहां 1 महीने खड़ा रहा, मास दिवस तहां रहूं खरारी। 1 महीने बाद जब गुफा के द्वार से निसरी रुधिर धार तह भारी, जब रक्त की धारा वहां से प्रवाहित हुई प्रभु, तो मैं समझा कि मेरा भाई बाली मर गया, अब वो मायावी आके मुझे भी मार देगा। तो मैंने नाथ एक बहुत बड़े पत्थर से उस गुफा के द्वार को बंद कर दिया और नगर में लौट कर आया। अब मंत्रियों ने देखा राज सिंहासन खाली है, प्रभु बरबस मुझे मंत्रियों ने राजा बना दिया यहां पर। लेकिन एक बात याद रखिएगा,
बरबस किसी को कुछ बनाया नहीं जा सकता है। भरत जी काहे नहीं बरियाई से राजा बन गए हो? गुरु जी कह रहे थे, माई कह रही थी, सचिव जी कह रहे थे, लेकिन भरत जी तो नहीं बने। मेरा एक प्रश्न है, जो सुग्रीव ये सोच लिए कि बाली मर गया, वो ये क्यों नहीं सोच ले कि मायावी मर गया होगा? नहीं सोचेंगे। क्यों? मनुष्य वैसा ही चिंतन करता है जिस चिंतन में उसका स्वयं का लाभ दिखाई पड़ता है। जब तक बाली मरेंगे नहीं, सुग्रीव राजा कैसे बनेंगे? हुआ था उल्टा।